बहुत अच्छा उचित और शुद्ध पर्यावरण वातावरण नहीं मिलने की वजह से मैनी ए जैम, कई सारे हीरे जवाहिरात, मूल्यवान पत्थर रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, धूल में पड़े रहते हैं। जब तक कोई पारखी की नजर उस पर नहीं पड़ती, जब तक उनको बाहर निकाल करके उनको तराशा नहीं जाता, तब तक बहुत सारे मूल्यवान पत्थर भी रेत में पड़े रहते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे क्षमतावान लोग भी बिना ट्रेनिंग के पड़े रहते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, कई जगह बहुत सुंदर फूल लगे रहते हैं लेकिन वहां आदमी की निगाह नहीं पड़ती। जिस पर निगाह पड़ जाती है उस फूल का मूल्य बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं गुलाब के फूल की कीमत कितनी होती है, या कमल के फूल की कीमत कितनी होती है, या मोगरा या केवड़ा, केवड़ा का एक फूल 15 से 20-25 रुपए में बिकता है, तो कभी कभी 50 रुपए में बिक जाता है। तो उसकी जानकारी होने पर उसकी वैल्यू हो जाती है। और कभी कभी ऐसे सुंदर फूल भी पड़े रह जाते हैं कांटों में, अनसीन, जिस पर किसी की निगाह नहीं पड़ती, और वो विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। समटाइम्स सफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, और उसके विपरीत कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ भी क्या होता है मालूम है, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग से स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू, जो अच्छे गुण हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विदर्स, जो अच्छे गुण है वो भी गायब हो जाते हैं इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण, बर्बाद हो जाते हैं। स्पॉइल्स, बर्बाद होना, जो जन्म से मिलते हैं हमको वो गुण भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका ढंग से नर्चरिंग नहीं होता, उनका ढंग से आगे विस्तार नहीं होता। इवन इफ द इनबोर्न नेचर, और कभी कभी जन्म से भी आदमी पैदा होता है, जन्म से कोई जीव पैदा होता है, वो इनबोर्न रूप से कैसा है, इम्प्योर है, कभी कभी अशुद्धता है उसके अंदर, कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, बुरा सा व्यवहार है उसके अंदर, भद्दापन है उसके अंदर, लेकिन वी कैन प्योरीफाई इट, वो भी चेंज हो सकता है। ये बहुत बढ़िया मोरल की बात हमको सुब्रमण्यम जी बता रहे हैं कि वी कैन प्योरीफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर। आई टोल्ड दिस वर्ड नर्चर, नर्चर मीन्स गुड ट्रेनिंग, गिविंग गुड गाइडेंस। You know, there are dogs in our streets. Dogs in the streets are dirty, with dirty habits. जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, वो कैसे होते हैं, काफी गंदे होते हैं, डर्टी हैबिट्स। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग, जिस डॉग को बहुत अच्छे से ब्रॉट अप किया गया हो, ये जैसे स्ट्रीट डॉग है, बैठा हुआ बेचारा, कुछ ज्यादा इसको नॉलेज नहीं है, रोटी डालेंगे खा लेगा, लेकिन जब इसको ट्रेनिंग मिलती है, जब उस डॉग को ट्रेनिंग मिलती है, दीज आर स्ट्रे डॉग्स, ये गली के कुत्ते हैं, अनट्रेंड हैं, कैसे भी घूमते फिरते हैं, गंदे, लेकिन अगर इसमें से किसी एक को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ये आर्मी का कुत्ता है, ये बहुत बड़ी रैंक का आदमी है, ये कम से कम कमांडर रैंक का है, इसकी सैलरी 2 से 3 लाख रुपए है, और ये वेल ट्रेंड है, इसको बता रखा है कि ये करना तो वो करना है, ये हर चीज का पता लगा सकता है, रिपोर्ट दे सकता है अपने को, तो ये एक वेल ट्रेंड डॉग है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर डॉग्स को भी ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी इंसान बन जाता है, इंसान तरह। ये ट्रेनिंग आदमी को चेंज करती है, अच्छे ट्रेनर्स आदमी का विकास कर देते हैं, तो एक सामान्य डॉग भी बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है। ये इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बता रखा है उसके अंदर कि बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, दिखा तुम लोगों ने आरबी का कुत्ता कितना साफ सुथरा है, एंड बिहेव्स वेरी methodically,
बिल्कुल जिस तरह से वो कहा जाएगा वैसे ही करेगा। इवन वो हेलीकॉप्टर्स के अंदर जाता है, वो इवन पैराशूट के अंदर उतर करके जमीन पे जा सकता है, काफ़ी कुछ जानकारियाँ वो लेकर के वापस आ सकता है और डिसेंटली वर्क करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल। हमें जन्म से कुछ कमियां, जानवरों जैसे हमारे अंदर ट्रेट्स होते हैं, जानवरों जैसे हमारे में कमियां होती है, बट थ्रू ट्रेनिंग, जिसमें होता है ट्रेनिंग देने वाला आदमी, ही बिकम्स मैन। हम जन्म से सारे मानव नहीं होते, मनुष्य जैसे नहीं होते, बहुत सारी हमारे में एनिमल ट्रेट्स होती है, जानवर की तरह हरकतें करते हैं, चारों हाथ पाँव चलते हैं। हम छोटे होते हैं तो कुछ भी जमीन में पड़ा हुआ खा लेते हैं उठा करके, ना हाथ धोएंगे ना पैर धोएंगे, कुछ नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे माता पिता बोलते हैं कि नहीं 2 पाँव से खड़े हो जाओ, पहले चारों हाथ पाँव चलते थे, अगर कोई अपने हाथ पाँव खड़ा नहीं करे तो हम चारों हाथ पाँव से चलने लग जाएंगे, हम कैसे चीखने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन फैमिली ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग हमको मैन बनाती है। एंड थ्रू संस्कार, ये संस्कार है, एंड नेचर, द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वाश्ड ऑफ। जो हमारे अंदर जन्मजात एक सामान्य जीव की विशेषता होती है, सामान्य जीव के जो गुण होते हैं वो हमारे होते हैं, पर धीरे धीरे ट्रेनिंग के द्वारा वो सारी चीज शुद्ध होती जाती है और हमारे अंदर जो अंदर लेटेंट प्योरिटी है, जो हमारे अंदर पहले से उपलब्ध है, जो संभावित पवित्रता है, वो हमारे अंदर आ जाती है। एंड इज मेड टू शाइन, वो फिर चमकने लग जाती है, हम एक अच्छे सुशिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। एक और पैराग्राफ में और बताया गया है, पेरेंट्स स्पीक इफ ट्रेंड। मालूम है आप लोगों को, पेरेंट्स बोलते हैं। मैंने कुछ पिक्चर दी, ये ट्रेनर हैं, अच्छे ट्रेनिंग दे रहे हैं, देखिए देखिए अब इशारे से, वंडरफुल। पेरेंट्स स्पीक, तोते बोलते हैं। ये तोता है पंडित जी के पास है, ये तोता है पंडित जी के हाथों में है, बोलता है, राम राम करता है, जवाब देता है। बहुत अच्छे तोते होते हैं, वो अच्छे से बात कर सकते हैं। तो पेरेंट्स स्पीक, बोलते हैं। इफ ट्रेंड दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, इमिटेट, नकल कर लेते हैं हमारी आवाज की। आओ आओ, बैठो बैठो, क्या बात है क्या बात है, ऐसे वो बोलते हैं। तो दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। गागरोन के जो किले के तोते हैं वो बहुत अच्छी आवाज में बोलते हैं, मैंने बताया भी था कभी। झालावाड़ के पास गागरोन का किला है, गागरोन के किले में बड़े तोते पाए जाते हैं, तो उनकी आवाज भी काफी भारी होती है और वो आदमी की तरह बोलते हैं। कुछ लोग उनका उपयोग करते हैं ट्रेनिंग दे करके जवाब देने के लिए, वो अपने आप जवाब दे देते हैं। एक घटना इसमें दे रखी है, देयर इज ए स्टोरी, 2 पेरेंट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपुल। पेरेंट्स पैदा हुए एक तो तोता माँ के, तो उनको बड़े किए गए, ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट अप पैसिव वॉइस है, और ब्रॉट अप बड़े किए गए, उनका पोषण किया गया बाय 2 पीपुल, डिफरेंट पीपुल, 2 डिफरेंट पीपुल। वन वाज ए हंटर, यू सी देयर आर 2 पेरेंट्स 2 पेरेंट्स ऑफ 1 पेरेंट, एक ही माँ के 2 पेरेंट्स हुए, but they were sent to different places. They were brought up at 2 different places. What was one place? One was a hunter. Hunter, you know, शिकारी, पापी, दुष्ट, क्रोधी, गुस्सेल, हत्यारा, हाँ ऐसे होता है हंटर, जीवों को मारना और उनकी हत्या करके और उनको भोजन में काम में लेना, ऐसा था। एंड अदर वाज ए स्कॉलर, दूसरा जो था जहां वो तोता गया वो एक विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड, दोनों ने अपने अपने तोतों को पाला और उनको प्रशिक्षण दिया। देयर पेट्स, पेट्स मतलब पालतू, दोनों ने अपने अपने पालतुओं को ट्रेनिंग दी। इन स्पीच, पहले उनकी भाषा दी, बोलना सिखाया। द फर्स्ट पेरेंट ब्रॉट अप, पहला जो पेरेंट था, he was brought up by the hunter who spoke words of harshness। हंटर कोई प्यार से तो बोलेगा नहीं, मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो उस जानवर को, पिंजरे में डालो, तीर चलाओ, जल्दी से मारो उसको, बंदूक चलाओ, ऐसे
चीख चीख के बोला गया, क्रोधी वर्ड बोला गया, हार्शनेस सीखा। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड। सारे बुरे, भद्दे भद्दे शब्द थे, क्रूड थे, असभ्य जैसे, एंड अनसिविलाइज्ड। द सेकंड बर्ड हैड acquired softness in speech, but the second bird who was brought up with a scholar, एक विद्वान के पास दूसरी बर्ड गई, तो उसने क्या सीखा? उसने सॉफ्टनेस इन स्पीच सीखी। सॉफ्टनेस, बहुत ज्यादा विनम्रता और बड़ी मधुरता वाली बातें उसने सीखी। हाँ? और इसने सीखी गंवार जैसी, रूड, क्रूड, रूड, अनसिविलाइज्ड, गंवारों जैसी और भद्दी। हाँ? और दूसरे ने बहुत सुंदर सॉफ्टनेस वाली स्पीच सीखी, एक्वायर की, उसने प्राप्त की। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, बहुत ही सुंदर विकसित तरीके से बात करता, रिफाइंड, श्रेष्ठ तरीके से, एंड कल्चर, सांस्कृतिक तरीके से। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग, बद्दी, बदतमीजों की भाषा, स्लैंग माने बोलचाल, स्लैंग, वल्गर स्लैंग, बद्दी बोलचाल की भाषा सीखा वो, ऑफ द क्रूएल हंटर। क्रूएल हंटर, एज आई टोल्ड यू, क्रूएल हंटर इज ऑलवेज ए क्रूएल पर्सन, एंड हिज कस्टमर्स who came to purchase what? Dead animals, flesh, meat, such things. So वो क्रूअल ही होंगे उसके कस्टमर भी, कि 1 किलो मांस दे दे, या एक मरा हुआ तोता दे दे, या एक मरा हुआ कबूतर दे दे, या मरा हुआ कुछ जानवर दे दे। तो ऐसी कस्टमर्स की भाषा भी सीखा वो। लेकिन द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स। लेटर दूसरा वाला, अगला वाला, ये फर्स्ट था, द फर्स्ट एंड द लेटर वन, लेटर बाद वाला, was quick in repeating the kind words of affectionate welcome and farewell in the scholar's house। उस विद्वान के घर में, जो बताया ना मैंने, बहुत अच्छी भाषा सीखा इस विद्वान के घर में जो बड़ा हुआ, उसने काइंड वर्ड सीखे, बिकॉज his trainer was a kind man, he was a gentleman। Such kind of people who were religious, but a vulgar person, he taught him a vulgar language, a dirty person taught him a vulgar language, hunter or a cruel person। So kind words of affectionate welcome and farewell, जो भी कोई आता है उसके घर मिलने तो उसको वेलकम करता, और जब जाता तो पधारिए, थैंक यू वेरी मच, फिर आइए। ऐसे दोनों भाषाएं, दोनों प्रकार के वर्ड्स को सीख गया इन द स्कॉलर्स हाउस। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर्स, यू नो, दे वर ब्रदर्स, born to the same mother bird, their mother was the same, but on account of the bring up, फोस्टर, बड़ा करना, पालन पोषण करना, ग्रो, बड़ा करना बच्चों को, give them training, give them food, give them their training and everything, so bringing up, but on account of the bringing up के आधार पर, and the atmosphere available around where they were brought up, in which environment were they brought up, their expressions and behavior, वहीं के अनुसार उनकी भाषा, उनका व्यवहार differed very greatly, बहुत रेडिकल डिफरेंस था, ग्रेट डिफरेंस था। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बोर्न प्योर, इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे परिवारों में पैदा हो गए, हम एक अच्छे फैमिली के अंदर पैदा हो गए, बोर्न प्योर, बट वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमॉस्फेयर। अच्छी जगह पैदा हो गए, लेकिन उसके बाद का एनवायरनमेंट भी प्योर मिलना चाहिए, और दैट शुड बी अमंग द कल्चर्ड पीपुल, गुड पीपुल विथ गुड कल्चर,
Else, otherwise, the inborn purity, what we have brought from our birth, we are from good family, we are from good parents, and we have got good sanskars from the birth. But if we don't have the surrounding and good atmosphere around us, what will happen? Our inborn purity will wither away, बर्बाद हो जाएगी, वो मुरझा जाएगी, एंड विल गेट एक्लिप्स्ड, उसको ग्रहण लग जाएगा, मिट जाएगी वो, बाय बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, कंटेमिनेटिंग मेकिंग डर्टी, गंदगी पैदा करने वाला जो समय और प्लेस, टाइम विल कंटेमिनेट अवर माइंड, मेक अवर माइंड डर्टी, बुराइयां उसके अंदर आने लग जाएगी, एंड द प्लेस वेयर वी आर living, where we are brought up, place of impure environment, the place will also affect our mind. Suppose our surrounding is very dirty, environment is very dirty, we are living, our neighbors are quite dirty people, they are not of good culture, their slang, their speech is not good, then we will learn such dirty things from the surrounding and our neighborhood. So very important thing is there to be brought up in a pure atmosphere and among the cultured people. This is the thing. Main thing is this. We should be brought up in a pure atmosphere among the cultured people. Only this thing will make us a good person. Our training. Alright. It's by Professor Dr. K. Subramaniam, very learned person. Purely he wrote about ethics and very good thoughts he gave to the society through his lesson. Elaborates the various aspects of purity and illustration from some ancient Indian epics. He gave good examples from Indian epics and stories, so that could support his ethical thoughts. Cultural heritage, the author discusses the supremacy of forgiveness, courtesy, politeness, mercy, benevolence, congenial company, and purity of heart that enables us to purify our soul and transform even the most ferocious natures. खतरनाक से खतरनाक आदमी भी बदल सकता है. जैसे एक कथा आती है अंगुलीमाल की. अंगुलीमाल ने भगवान महावीर के सामने समर्पण कर दिया था. उसको बताया कि तू क्यों कर रहा है पाप ऐसा तेरे परिवार के लिए, तो क्या तेरे पाप में वो भागीदार होंगे? बोले नहीं होंगे. बस वो भगवान हरिहंत का, महावीर स्वामी का भक्त बन गया. ऐसे दुष्ट लोग भी अच्छे एनवायरनमेंट के कारण ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं. ही आल्सो फोकसेस ऑन द फैक्ट that faithful performance of duty, faithful to duty and prompt good doings, अच्छे कार्य, वो भी हमारे greatest virtue and purity को add करते हैं. So all such things are given in this story. I hope you learned a lot through this story. How yoga heals also was a very important thing, very much educative for us. And number two, purity's power. It had 2-3 very important stories. We learned a lot. Okay, now you solve some questions also. There are questions for you to attempt. Answer the following questions in about 20 to 30 words. 1, 2, 3, 4 questions. In which areas do we need purity? You just solve them in your write the answers in your notebook and show me if possible. Take their pics. There are short questions also from 20 to 30 words, and these are essay type long answered question, 60 to 80 words also. You do them. Okay, write them in your notebook. Vocabulary is also there. Purity, pure say purity. Injurious, injury.
mental, mentality, mind, busily, methodically, and decently. Through from method and decency, piety, pious. All this good vocabulary for you. I hope you understand all these things and try to understand and try to learn and note them in your notebooks. Okay, all the best. I stop it now.